सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पूरे 6 महीने मेरे कजन ब्रदर के वेस्ट हुए हैं और उसके बाद भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अब हम उसका जुलाई इनटेक में अप्लाई करेंगे। जो गलतियां हमने की हैं वो गलतियां आप ना करें। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम बात करने वाले हैं जो न्यू स्टूडेंट्स यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं उनकी जीटीई क्यों नहीं क्लियर हो रही। जैसे ये फरवरी इनटेक आ रहा है और ये जुलाई इनटेक आ रहा है, इन दोनों की जीटीई स्टूडेंट्स की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों की आज के टाइम में क्लियर नहीं हो रही। आज मैं आप सभी को इसके सारे रीज़न बताऊंगा क्यों क्लियर नहीं हो रही और आप कैसे ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। इन सब जीटी वगैरह के चक्कर से बच के आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं, उसका मैं एक प्रोसीजर आपको बताऊंगा। उसको देखने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेके आता रहूँगा। और नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ जी, तो शुरू करते हैं जीटी प्रोसेस की। हाँ जी, मैं आपको रियल प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। मेरा एक कज़न है, उसका सितंबर की लास्ट में यूनिएससी से ऑफर लेटर आ गया था। यूनिएससी से सितंबर की लास्ट में ऑफर लेटर आने के बाद अब तक उसकी जीटीई क्लियर नहीं हुई है, जबकि फरवरी भी लग चुका है और उसकी 20 फैब से क्लासेस स्टार्ट है और अब तक कोई उसका पता नहीं है कि कब जीटीई क्लियर होएगी कब नहीं होएगी। तो जो गलतियां उसने की है उन गलतियों को आप ना करें। तो मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ कि कब उसका ऑफर लेटर आया है, आप उस स्क्रीनशॉट को देखें। और इसके बाद मैं बताता हूँ उसके सितंबर की लास्ट में ऑफर लेटर आने के बाद भी क्यों सब कुछ क्लियर नहीं हो रहा और यूनिवर्सिटी क्या कुछ डिमांड कर रही है और क्या वो पूरी नहीं कर पा रहा है। तो जैसे ही उसका सितंबर की लास्ट में ऑफर लेटर आया तो क्या लगता है कि नॉर्मल टाइम में 20 फरवरी से क्लास स्टार्ट है तो अर्ली हमारा वीज़ा लॉन्च हो जाएगा। हमें होप सो था कि उसका नवंबर में वीज़ा लॉन्च हो जाएगा अगर सितंबर में उसका ऑफर लेटर आ गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी, फिर उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट उनको कॉल लगाया और उनसे पूछा कि क्या दिक्कत आ रही है, कि क्यों मेरी जीटी क्लियर नहीं हो रही। मैंने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको अक्टूबर में प्रोवाइड कर दिए, मेरे सितंबर की लास्ट में कंडीशनल ऑफर लेटर आ गया था, अब नवंबर लगा हुआ है, तो अब तक आपने क्यों कुछ नहीं किया। तो उनका क्या रिप्लाई था कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आप हमारी इंडियन टीम से कांटेक्ट करें या अपने एजेंट से कांटेक्ट करें। हम यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से जीटी वगैरह का कोई भी प्रोसेस मैनेज नहीं करते हैं। तो फिर मैंने अपने एजेंट से कांटेक्ट किया तो मैंने बोलते कि हमने ऑलरेडी उनको सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, और जबकि कॉलेज कह रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं आया। तो स्ट्रेट वे यूनिएस से, जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी है, उसने स्ट्रेट वे इंडिया में जो इनकी टीम बैठी हुई है उनसे कांटेक्ट किया और उनसे कांटेक्ट करके उन्होंने ये पूछा कि स्टूडेंट ने जब ऑलरेडी आपको नवंबर में डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए हैं तो आप जीटी क्यों नहीं क्लियर कर रहे। हाँ जी, आप लोग भी शौक रह जाएंगे सुन के, जब यूनिवर्सिटी ने इंडिया की जीटी टीम से कांटेक्ट किया यूनिएसए ने, तो उनकी इंडिया की टीम बोलती कि हमारे पास अब तक कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं आए। तो मैंने अपने एजेंट को कॉल लगाया कि आपने अभी तक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मेरे अपलोड नहीं किए। तो एजेंट ने अपनी तरफ से एक्सक्यूज दिया या क्या दिया, वो उन्होंने मेरे को ये बोला कि भाई मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। तो उसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं था। हाँ जी, तो उसके बाद फिर मैंने 10 दिन 20 दिन वेट करने के बाद मैंने 20वें दिन फिर दोबारा यूनिवर्सिटी को कॉल लगाया और मैंने बोला कि मेरा एजेंट ऑलरेडी आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर चुका है, तो आप लोगों ने अब तक मेरी जीटी को क्लियर क्यों नहीं किया। फिर दोबारा से इंडिया में मेल डाली अपनी जीटी टीम को, तो उनकी जीटी टीम का सेम रिप्लाई था कि हमें अब तक कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। तो मैं ब्रदर के बिहाफ पे यूनिवर्सिटी से बात कर रहा था, तो मैंने उनको यही बोला ऑस्ट्रेलिया से कॉल करके, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में ही है, कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं एजेंट के थ्रू नहीं जाना चाहता अब एडमिशन में, क्योंकि एजेंट बोल रहा है कि उन्होंने ऑलरेडी मेरे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड कर दिए आप लोगों को, बट आप लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास अब तक कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं, तो मैं इस प्रोसेस को बाय माई सेल्फ करना चाहता हूँ। तो यूनिवर्सिटी ने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारी लिस्ट में कुछ ही सिलेक्टेड एजेंट हैं, आप हमारी कॉलेज की वेबसाइट पे जाएं और उन एजेंट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लिस्ट बाय लिस्ट सारे एजेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, तो हम ऐसे लिस्ट से बाहर जाके कभी भी हम फाइलिंग की प्रोसेस नहीं करते। तो मेरे को वहां से पता चला कि जिस एजेंट से मैं काम करवा रहा था वो एजेंट उस यूनिवर्सिटी से रजिस्टर ही नहीं था। जब मैंने वेबसाइट की लिस्ट को चेक किया तो उसमें उसका कोई नाम पता नहीं था। तो उसके बाद मेरे को पता चला कि मेरा एजेंट भी आगे दूसरे एजेंट से काम करवा रहा था। जिस एजेंट से मेरा एजेंट काम करवा रहा था वो कनाडा में बैठा हुआ था। तो मैं शॉक था कि मतलब क्या हो रहा है, मैं टोटली कंफ्यूज था कि मैं काम इसी ओर से करवा रहा हूँ और वो आगे काम किसी और से करवा रहा है। ये काफी चेन का सिस्टम बना हुआ था, अब किससे कांटेक्ट करें किससे नहीं। कॉलेज ने कहा कि आप डायरेक्ट
कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते हमारे, आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हमारे कॉलेज में, आपको एजेंट की जरूरत ही पड़ेगी। और जो भी हमारी वेबसाइट पे सिलेक्टेड एजेंट है आप सिर्फ उन्हीं से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं टोटली कंफ्यूज था कि मैं किससे कॉन्टैक्ट करूँ, किससे ना कॉन्टैक्ट करूँ। तो जहाँ तक कि मेरी फाइल का प्रोसेस पहुंच चुका था, मैंने सबसे पहली कॉल उनको नवंबर में की, उसके बाद मैंने दिसंबर में कॉल की, उसके बाद मैंने जनवरी में कॉल की। मैंने कहा मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप मेरा सॉर्ट इट आउट करें। हाँ जी, उसके बाद आ जाती है 10 जनवरी 2023। उसके बाद जो इंडिया की जीटी टीम थी वो मेरे कजन ब्रदर के पेरेंट्स के अकाउंट में कंफर्मेशन बैलेंस प्रूफ ऑफ कंफर्मेशन की मेल डालती है कि इनका अकाउंट आपके बैंक में है या नहीं। तो हम उसको 13 तारीख को उस मेल को कंफर्म करवा देते हैं, बैंक में जाते हैं और मैनेजर को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे आपके पास मेल आई होगी तो आप उस मेल को कंफर्म कर दे। तो स्ट्रेट वे मैनेजर उस मेल को भी कंफर्म कर देता है। इसके बाद आपको क्या लगता है फंड्स वेरीफाई हो गए हैं तो जीटी क्लियर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो मेरे कजन ब्रदर के पेरेंट्स थे उनका बिजनेस प्रूफ लग गया था। उसके बाद वो दादा दादी की भी इनकम पूछ रहे थे कि दादा दादी के अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से आए, क्योंकि हमें 33 लाख रुपए शो करने होते हैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए 3 महीने पुराने। तो उनसे पूछ रहे हैं कि दादा दादी का बिजनेस दिखाओ। आप मेरे को एक कॉमन सेंस की बात बताएं, 80 साल के ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी क्या बिजनेस करेंगे, क्या बिजनेस दिखाएं उनका? इसमें कोई सेंस नहीं बन रही थी। वो कह रहे थे कि हमें प्रूव करे कि ये मनी कैसे आई है, कहां से आई है, वो क्या बिजनेस करते हैं। अरे उन पे रिटायरमेंट की मनी हो सकती है, वैसी भी मनी हो सकती है, इसके रिगार्डिंग वो हमारी जीटी को क्लियर ही नहीं करते। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि इजी प्रोसेस क्या है। ये मैंने आपको प्रोसेस बताई जो मेरे कजन ब्रदर की थी। अब मैं एक अपने फ्रेंड की प्रोसेस बताता हूं कि आप सब लोग ये जीटी वगैरह के चक्कर से निकल के कैसे अपनी फाइल की इजी प्रोसेस करवा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी। जो पहले वीजे थे जैसे बड़ी यूनिवर्सिटीज के ही वीजे आ रहे थे, अभी ऑस्ट्रेलिया बहुत 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 ज्यादा पॉजिटिव हुआ है। तो आप कॉलेजों में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लेवल 1 के कॉलेज में मैं आपको कुछ कॉलेज सुजेस्ट करता हूं, जैसे टेफएस से कॉलेज है यहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया में, ये लेवल 1 का कॉलेज है। एक बात ध्यान रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 के कॉलेज में अप्लाई करना है। लेवल 1 के कॉलेज में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे जेन्युइन है तो आपके 99% चांसेस होते हैं कि वीजा आ जाता है। लेवल 1 से आप नीचे ना जाए और बड़ी यूनिवर्सिटियों के चक्रों में ना पड़े, क्योंकि उनमें जीटी की प्रोसेस होती है। पहले वो फंड वो खुद वेरीफाई करते हैं, फिर एम्बेसी करती है और बला 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 बला, उनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो आप डायरेक्ट किसी लेवल 1 के कॉलेज में अप्लाई करें, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आपका ऑफर लेटर अप्लाई करना है और उसके बाद आप फीस पे करें। सीओई ग्रांट होने के बाद आप आपका वीजा एम्बेसी में डाल सकते हैं। बट बड़ी यूनिवर्सिटियों में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें पहले आपको कंडीशनल ऑफर लेटर देंगे जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उसके बाद वो आपकी जीटी क्लियर कराएंगे। जीटी में वो आपसे पूछेंगे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दे, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन दे। उसके बाद वो ये ड्रामा क्रिएट करेंगे कि हमें तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिले, क्योंकि वो खुद इतने ज्यादा बिजी हैं कि वो इग्नोर करते हैं इन सब चीजों को। मतलब क्या पता उन पे कितनी एप्लीकेशंस आई हुई हैं। तो मेरे को तो ये बुलशिट लगा जो ये यूनिवर्सिटीज वगैरह का प्रोसीजर है। आप डायरेक्ट कॉलेज के थ्रू जाएं, बहुत ज्यादा सक्सेस रेट है ऑस्ट्रेलिया का वीजे का। आप जीटी वगैरह की प्रोसेस के चक्कर में ना फंसे, आप डायरेक्ट अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाएं किसी भी कॉलेज में। बट ध्यान एक ही बात का रखें, लेवल 1 का कॉलेज ही आपको सेलेक्ट करना है। लेवल 1 के कॉलेज में ही आपका वीजा आएगा और ये टी वगैरह के चक्कर से आप बिल्कुल बच सकते हैं। मेरा एक नहीं दो नहीं, मेरे पूरे 3 फ्रेंड्स इन कॉलेजेस में आए हैं लेवल 1 के में, और उनको कोई जीटी वगैरह की रिक्वायरमेंट्स नहीं पड़ी और वो अभी ऑस्ट्रेलिया में है और अपनी स्टडी कर रहे हैं और अपनी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। तो आप लोगों को मेरी यही एडवाइस है कि बड़ी यूनिवर्सिटी के चक्रों में ना पड़े, लेवल 1 का कॉलेज सिलेक्ट करें, जीटी को क्रॉस करें। आपको जीटी क्लियर कराने की जरूरत ही नहीं है। वो लेवल 1 के कॉलेज में एडमिशन ले, वो एम्बेसी का काम है, वो खुद कर लेंगी। हम क्या है, जहां पे दुनिया भाग रही है हम भी वहां पे ही भागते हैं। तो उसका कोई फायदा नहीं है चेस 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 किसी भी चीज को चेस करने का। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने उस फ्रेंड को शेयर करें जो जीटी वगैरह के चक्करों में अब तक फंसा हुआ है। अगर उसका फरवरी इनटेक निकल चुका है तो वो जुलाई इनटेक में अप्लाई कर सकता है और वो दोबारा ये गलती बिल्कुल भी ना करे कि जुलाई इनटेक में फिर से वो बड़ी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मंगा ले, क्योंकि इसमें टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैंने खुद आपको बताया कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पूरे 6 महीने मेरे कजन ब्रदर के वेस्ट हुए हैं और उसके बाद भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अब हम उसका जुलाई इनटेक में अप्लाई करेंगे। जो गलतियां हमने की हैं वो गलतियां आप ना करें। आज के टाइम पे तो ऑस्ट्रेलिया का सक्सेस रेट ही इतना है वीजों का। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हमें 3 लाख बंदे इस साल के बजट में चाहिए। जो कोविड में जो बच्चे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में नहीं आया, इन्होंने कहा है कि इमिग्रेशन की उससे में बहुत बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। पिछले
2-3 सालों में तो आज 3 लाख बंदे ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेंट्स चाहिए। तो 3 लाख नंबर आप इमेजिन कर सकते हैं कितना ज्यादा बड़ा नंबर है। तो 3 लाख बंदे कैसे आएंगे? स्टूडेंट्स वीजों पे आएंगे, वर्क वीजे पे आएंगे, पीआर पे आएंगे, तो उन सभी वीजों से यहाँ पे बच्चे आएंगे, तो उनमें आपका भी नाम हो सकता है। तो एट द एंड मैं यही कहता हूँ, यूनिवर्सिटी के चक्करों में आके अपना टाइम वेस्ट ना करें और अपना लेवल 1 के कॉलेज में वीजा अप्लाई करें। और आपको कोई जीटी वगैरह क्लियर करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको लूप होल बता दिया है, आप इसको फॉलो करें और सक्सेस आपकी होगी। थैंक यू सो मच गाइस।